माननीय मनोज तिवारी जी हैं, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत भी आज स्टेज पे मौजूद है जो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे दिल्ली सरकार में और अभी उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पद को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। माननीय अरविंदर सिंह लवली जी हमारे साथ, हमारे साथी अनंत त्रिवेदी और दीपक चौहान है, और लवली जी के साथ टीम में आए नीरज बसोया भैया जो पहले एमएलए रहे हैं, और अमित मलिक जी, ये भी यूथ लीडर है और अब तो यूथ नहीं रहे हैं बट प्रॉपर लीडर हैं। तो मैं माइक चाहूंगा सबसे पहले लवली जी को देना कि वो आपसे वार्तालाप करें और फिर मनोज जी। धन्यवाद नीलकांत जी, आप सब लोगों का यहाँ पे स्वागत है। उत्तर पूर्वी जिले से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मेरे भाई मनोज तिवारी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथी, नीरज बसोया जी हमारे साथ विधानसभा में वर्षों तक सदस्य रहे हैं, अमित मलिक जी, जयकरण जी। आज यहाँ मैं मनोज तिवारी जी के समर्थन में उनका साथ देने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुआ हूं और मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूं आप लोगों के माध्यम से कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये फैसला करना है कि उनको किस तरीके का सांसद चाहिए। एक सांसद वो जिसकी 10 साल की सीनियरिटी होगी, जो हर इलाके को जानता है, इलाके वाले उसको पहचानते हैं। दूसरी तरफ उनके सामने ऐसा प्रत्याशी है जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को तो छोड़ दो, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं पहचानता है। और 5 साल नॉर्थ ईस्ट किस तरीके का एरिया है वो आप लोग सब भली भांति वाकिफ है। छोटी छोटी गलियों का एरिया है, गांव का एरिया है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का एरिया है, सीमापुरी जैसी रीसेटलमेंट कॉलोनी जिसमें है, बुराड़ी जैसे विशाल एरिया जिसके अंदर है, जिसको एक शोर अगर जहांगीरपुरी से शुरू होता है तो दूसरे शोर में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और गांव का इलाका है। और इन तमाम एरियाज को जानने के लिए हर एरिया की अलग समस्या है, हर एरिया की डेवलपमेंट के लिए अलग एजेंसीज है। और मैं समझता हूं कि 10 साल का जो तजुर्बा मनोज तिवारी जी का है, अब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उसका लाभ लेने का अवसर है। और 10 वर्ष जिस व्यक्ति की सीनियोरिटी हो जाए, और इन 10 सालों में एक आदमी दिल्ली में आप ऐसा ढूंढ के नहीं ला सकते जो ये कहे। 10 साल बहुत लंबा अरसा होता है, बड़े बड़े लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। 10 साल में एक व्यक्ति पूरी दिल्ली में और नॉर्थ ईस्ट में आप ऐसा नहीं ढूंढ के ला सकते जो कहे कि मनोज तिवारी जी ने सभ्य तरीके से उसके साथ जो है व्यवहार ना किया हो, ठीक ढंग से जो है उससे बात ना की हो। और दूसरी तरफ ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और कांग्रेस में उससे बड़ा पद नहीं मिल सकता था मुझे। और प्रश्न ये है कि मैं क्यों वो पद छोड़ के आया। वो इसलिए छोड़ के आया कि जिस तरीके का बेमेल गठबंधन आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी का है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में है। इसीलिए आज मनोज जी के समर्थन में आप लोगों को संबोधित करने के लिए आया। किसी भी गठबंधन का बेसिक असूल क्या होता है? किसी भी गठबंधन का बेसिक असूल ये होता है कि वो कहे कि हम इसलिए गठजोड़ करके आए हैं कि आगे हम लोगों के लिए ये करेंगे, हम उस क्षेत्र के लिए ये करेंगे, या हम लोग मिलजुल के जो है देश के अंदर जो ये कमियां हैं इनको दूर करने के लिए ये करेंगे। आप सब समाज के सबसे जागरूक वर्ग हो, पत्रकार होने के नाते मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या इंडिया गठबंधन का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिल्ली में बना है?
क्या दोनों पार्टियों ने मिलकर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है कि हम लोग ये दिल्ली के लोगों के लिए करेंगे? तो महज केवल चुनाव लड़ने के लिए और किसी ना किसी तरीके से चुनाव जीतने के लिए ये गठबंधन है। इस गठबंधन का दिल्ली के विकास या नॉर्थ ईस्ट के विकास से कोई लेना देना नहीं है। अन्यथा दोनों पार्टियां मिलके एक कॉमन मिनिमम दो अब इंडिया गठबंधन में हो क्या रहा है कि लालू यादव जी अलग चल रहे हैं, ममता बनर्जी जी अलग चल रही है। दिल्ली में चुनाव हम अगर इकट्ठे भी लड़ रहे हैं या आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तो भी जो है इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस के उम्मीदवार पे विश्वास नहीं कर रहा, वो आम पार्टी के कार्यकर्ताओं पे विश्वास ज्यादा कर रहा है कांग्रेस के बनिस्पत। और आप पार्टी वाले कांग्रेस उनको एक मिनट के लिए नहीं सहाती है। और अजीबोगरीब गठबंधन है कि दिल्ली के जो लीडर हैं अभी, वो पंजाब के भी प्रभारी हैं। वो जब पंजाब में कहते हैं तो कहते हैं केजरीवाल चोर है, और दिल्ली में आते हैं तो कहते हैं कि गलत तरीके से गिरफ्तारी होगी। तो ये गठबंधन अपने आप में असमंजस में है। तो मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों से कहना चाहता हूं कि बिना किसी बहकावे में आए हुए और अपना वोट नष्ट मत करिएगा, क्योंकि पैराशूटेड कैंडिडेट है। बेगूसराय में लैंड होते होते नॉर्थ ईस्ट में लैंड हो गया, और 5 साल के बाद कहाँ लैंड होगा उसका कोई भरोसा नहीं है। मनोज जी पिछले 10 वर्ष से यहाँ पे हैं, और 10 वर्ष की सीनियोरिटी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पार्टी में भी सीनियोरिटी होती है। वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि उनकी प्रतिभा को जांच के ऐसे जगह पे होंगे जिसका फायदा सीधे रूप से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को और नॉर्थ ईस्ट के विकास को होगा। इनकी तरह कोरे वादे और कोरे घोषणा से जो है काम चलने वाला नहीं है। और मैं एक बात कह के और कि आप पार्टी के बारे में अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा प्रश्न ये है कि जो आज नॉर्थ ईस्ट की बढ़ोतरी का दम भर रहे हैं, 10 साल से तकरीबन ऑलमोस्ट 9 साल हो गए, 9 साल से दिल्ली की सरकार में आम आदमी पार्टी है। वो 9 साल में जो कुछ नहीं कर पाए, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीत के कैसे कर लेंगे? आज भी जो है, चाहे वो भजनपुरा की सड़कें हो, चाहे वो करावल नगर की सड़कें हो, चाहे वो पीने के पानी की समस्या की बात हो, सीमापुरी के लोगों के अंदर कूड़ा करकट की बात हो, तो कौन जिम्मेवार है उसका? दिल्ली की सरकार में रह के वो कोई काम नहीं कर पा रहे, तो लोकसभा के अंदर जीत के कैसे कर लेंगे, कॉर्पोरेशन के अंदर? और केवल कोरी घोषणा। कल तक जो है, जो ये कहा करते थे कि हम डीटीसी के अंदर महिला की सुरक्षा के लिए मार्शल लगाएंगे, मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि उन मार्शल्स की ड्यूटी करके उनको चीफ मिनिस्टर हाउस में रखने की जरूरत है, क्योंकि महिला तो डीटीसी बस की तो छोड़ दो, वहां भी सुरक्षित नहीं है। और केवल ये बीजेपी की मानसिकता केवल इस घटना से नहीं खाली आती है। 20 सीटों के ऊपर देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है। 13 पंजाब की, 4 दिल्ली की, 1 हरियाणा की, 2 गुजरात की। इनकी मानसिकता कैसी है कि इस 20 की 20 सीट पे एक भी महिला प्रत्याशी को ये इस लायक नहीं समझते। जो महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात करते हैं, वो महिलाओं को केवल 1000 रुपए तक रखना चाहते हैं। ये एक भी महिला को इस लायक नहीं समझते कि उसको सांसद का टिकट देके संसद में प्रतिनिधित्व करने का मौका जो है वो दिया जाए। इस मानसिकता की सरकार। अभी मैं पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने दिल्ली के लोगों की फिर ध्यान बटाने की बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उनको मेरी मुबारकबाद है, शुभकामनाएं हैं। वो जीवन में अच्छा करें। जो बच्चे नहीं कामयाब हो पाए, उनके साथ भी हमारी शुभकामनाएं। एक टेस्ट में फेल होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। लेकिन मैं एक छोटा सा आंकड़ा देके आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये दिल्ली के लोगों को जो है मिसगाइड कर रहे हैं। उससे अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि इनकी झूठ की बोल क्या है। अभी उन्होंने कहा कि 2024 के इस में 10th के अंदर 94% आया। इस बार 10वीं के बोर्ड के अंदर दिल्ली में 1,64,496 बच्चों ने टेस्ट दिया। उसमें से 94% बच्चे जो है, 94% बच्चे पास हुए, जिसकी वाहवाही मुख्यमंत्री जी ने लूटी। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि जो लास्ट साल था
दिल्ली में सरकार का जब से उन्होंने टेक ओवर किया 2012-13 में 2 लाख बच्चे अपीयर हुए थे 10वीं के टेस्ट के लिए, 2 लाख बच्चे। तो 2013 के मुकाबले आज दिल्ली की आबादी बढ़ी है कि घटी है? 2013 में 2 लाख बच्चे 10वीं के टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं, आज 1,64,000 यानी 36,000 बच्चे जो 2012-13 में 10वीं के बोर्डों में बैठे थे उससे 36,000 बच्चे कम है। तो दिल्ली के स्कूल सक्सेसफुल है कि फेल है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के बावजूद बच्चे जो है यहाँ कम है? और 2012-13 में 10वीं का पास रिजल्ट मनोज जी 99.45 था, बच्चे कम हो गए हैं, रिजल्ट 5% कम हो गया। तो ये दिल्ली के स्कूलों का हाल है। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि इनकी बातों में, इनके कोरे नारों में दिल्ली के लोगों को और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहकने की जरूरत नहीं है। और मैं इस मंच के माध्यम से तमाम कांग्रेस के वर्कर्स से भी अपील करना चाहता हूं, ये मंच भारतीय जनता पार्टी का जरूर है, कि आप ऐसे उम्मीदवार का साथ मत दीजिए जो आप पे भरोसा नहीं कर रहा। और दिल्ली के लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले आप पे भरोसा नहीं कर रहे, आप वाले कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर रहे, तो कोई कारण नहीं है कि दिल्ली के लोग इनके ऊपर भरोसा करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मनोज तिवारी जी, ना केवल मनोज तिवारी जी, दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मनोज तिवारी जी एक नए रिकॉर्ड के साथ जो है और नॉर्थ ईस्ट की सीट से जो है जीत के आएंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बहुत भाई रविंदर लवली जी, नीरज बसोया जी जो पूर्व में कांग्रेस के विधायक रहे वो भाजपा में हैं, और अमित मलिक जी, उनके आने से भी भाजपा की टीम की बहुत मजबूती हुई है, उनका भी स्वागत करता हूं। और पीछे जयकरण जी बैठे हैं, वो भी अभी अभी रविंदर लवली जी ने अपने स्टेटमेंट में खुलासा किया और मैं भी सुन के हैरान हूं। मुझे ये 20 सीट पे लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के और कोई भी महिला नहीं, ये मैं अभी अपने चुनाव की आपाधापी में नहीं देख पाया था, हैरान हूं। बहरहाल चांस देने की बात तो छोड़िए, यहाँ तो महिलाओं की अपने घर में बुलाकर पिटाइयां हो रही। अब तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी का जो चरित्र है वो मैं हैरान हो गया। 3-4 दिन पहले सड़कों पे प्रोटेस्ट हो रहा था और प्रोटेस्ट हो रहा था जिसने उनके घर के अंदर अरविंद के स्वाति मालीवाल की पिटाई की। हमारे लिए वो एक महिला है, एक दिल्ली की बेटी है, उसके पक्ष में नहीं, जिसने उसको मारा उसके पक्ष में अरविंद केजरीवाल सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब जब उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब यहाँ मैं और भी अचरज में हूँ, आश्चर्य में, कि गिरफ्तार तो उनके और भी साथी हुए थे, सत्येंद्र जैन भी हुए थे, मनीष सिसोदिया जी भी हुए थे, संजय सिंह जी भी हुए थे, लेकिन मैंने उन लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल को सड़कों में प्रोटेस्ट करते नहीं देखा। ये पता नहीं कौन सा रिश्ता है विभव कुमार से, उनके अपने पीए से, कि उसके लिए ऐसा तिल मिलाए कि अपने कालिक पुते चेहरे से वो प्रोटेस्ट करने आ गए कि विभव को क्यों गिरफ्तार किया। मुझे लगता है ये संदेश दिल्ली के प्रत्येक महिला तक पहुंचना चाहिए कि जो व्यक्ति निर्भया कांड में अपनी एक छवि अच्छी दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो मूलतः महिलाओं को पीटने का अधिकार चाहता है। रही बात बेमेल गठबंधन की, जो बात कही हमारे लवली भाई साहब ने, ये तो मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली के गली गली में इसकी चर्चा है। लेकिन मैं इससे आगे हट करके ये भी महसूस कर रहा हूं, आज आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं,
जो बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हैं, वो जैसे इस समय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उससे उनके अंदर जो गुस्सा है अपने नेता के प्रति वो भी दिख रहा है। हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं विष्णु मित्तल जी, और आम आदमी पार्टी के लोकसभा, उनकी रोज रोज नई नई साजिशें देखता हूं। अभी से साजिश करने में लगे हैं, और ऐसी ऐसी साजिश कि आप हैरान रह जाएंगे। उससे उन सबों का चरित्र पता चलता है। मान लीजिए जैसे मैं रैली लेके चल रहा हूँ, पदयात्रा में हूँ, तो उसी में किसी आदमी को डाल देगा, भाजपा का पटका पहन लेगा, और उसका एक आदमी होगा उसको रिकॉर्ड करते रहेगा। अभी जिंदाबाद में क्या पता चल रहा है, दो आदमी क्या बतियाते चल रहे हैं, और उसको शूट करके नकारात्मक बातें करके बाद में उसको वायरल करेंगे, पकड़े जाते। तो अगर उनमें इनमें दम है तो भाजपा के किसी नेता को ज्वाइन करा के दिखाओ, कभी दिन में प्रचार करके ही दिखाओ। तो एक तो ये मैं दिल्ली के अपनी लोकसभा के लोगों के समक्ष थ्रू मीडिया लाना चाहता हूं कि ये साजिशों के ही मास्टर है। इनके मन में इनका कभी भी कोई ये प्रोग्राम नहीं आया है कि ये क्या करेंगे। हम अपने तरफ से, जैसा हमने पीछे आप सबसे बताया था कि हमने 10 साल के अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो हमारे क्षेत्र में पहली बार हुए। रेलवे लाइन थी, लेकिन रेलवे स्टेशन